अगर आपको भी मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसे यूज़ करने से आपका जो हेयर फॉल है वो कम्प्लीटली कम हो जाएगा और आपके जो बाल हैं जो ड्राई हो गए हैं, फ्रिज आ गया है बालों में, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मानसून सीज़न में वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से जो हमारे बाल हैं वो एक अलग ही एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, यानी कि एक अलग ही तरह के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि और सीज़न की अपेक्षा जो मानसून सीज़न होता है, जो बारिश का मौसम होता है, उसमें हमारा हेयर फॉल और ज़्यादा होने लगता है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है इन्वायरमेंट में। तो जो हमारी हेयर फॉलिकल्स हैं वो बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो पसीना है, जो ह्यूमिडिटी वहाँ जा रही है, उस वजह से जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो फूल जाते हैं और स्कैल्प से डायरेक्ट बाल हमारे झड़ने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा हमारे जो हेयर डेंसिटी है उसको इफ़ेक्ट कर देता है, हमारे बाल पतले दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल पतले ना हो, घने ही रहें और साथ ही आपके बालों में बहुत ज़्यादा अच्छी शाइन हो, मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत इजी है और लगाना भी इजी है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अच्छे से इसको अप्लाई करते रहना है। इससे आपके बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है तो वो भी इससे चला जाएगा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट है वो बहुत ताकतवर है। अगर आप अकेले एक इंग्रेडिएंट को भी आप अपने बालों के लिए यूज़ करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास, मैं अभी जितने भी इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ वो आपके पास अगर हैं तो आप उन सभी का यूज़ कीजिए और अच्छे से अपने बालों पर लगाइए। आपको 1 वीक में ही रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। जो मानसून सीज़न है उसमें हमें थोड़ा सा अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मानसून सीज़न में हमारी जो डाइट है वो चेंज हो जाती है क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है उसमें तला भुना खाने का बहुत मन होता है। तो आपको इस मौसम में ऑयली फूड अवॉइड करना है क्योंकि उससे हमारा जो पेट है वो गड़बड़ हो जाता है, यानी कि जो हमारी गट हेल्थ है वो गड़बड़ हो जाती है। तो उसे आपको ठीक रखना है क्योंकि जब गट हेल्थ हमारा गड़बड़ होता है, पेट हमारा ख़राब हो जाता है, तो उससे हमारे जो हेयर फॉल है वो बढ़ जाता है। यहाँ तक कि हमारी जो स्किन है वो भी डैमेज होने लगती है। आपने देखा होगा जब हम ज़्यादा ऑयली खाने लगते हैं तो हमारे फेस पर पिंपल्स होने लगते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो स्कैल्प है वो भी अनहेल्दी हो जाता है। और मानसून सीज़न में कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें अपने बालों पर इस सीज़न में किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अगर आप बालों को एक अच्छा सा कलर देने वाले हो तो ये आपको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए, यानी कि आपको दूसरे सीज़न में, जो आने वाला सीज़न है उसमें आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सजेशन नहीं दूंगी किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट का, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस सीज़न में अवॉइड कर सकते हैं। जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो होममेड कंडीशनर का ही काम करेगी आपके बालों पर, जो आपके बालों को बहुत ताकत देगा स्ट्रॉन्ग करने में, यानी कि आपके बालों की जो झड़ने की समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाए। अब बात करते हैं रेमेडी की। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स, और इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पर गुड़हल। जो गुड़हल के पत्ते होते हैं हम उसी का यूज़ करने वाले हैं। फ्लावर्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो गुड़हल के पत्ते होते हैं उनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं गुड़हल के फूल से भी ज़्यादा। तो हम फूल का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पत्तियों का यूज़ करते हैं और पत्तियाँ बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। फूल कभी कभी नहीं मिलते हमें तो आप पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम थर्ड इंग्रेडिएंट लेंगे एलोवेरा जेल। अब तीनों ही चीज़ें नेचुरल हैं, प्लांट बेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा नरिशिंग है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर इनमें होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे बाल हैं वो कितने ज़्यादा हाइड्रेटिंग होने वाले हैं और कितने ज़्यादा मॉइस्चराइज होने वाले हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है और ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से आपके बालों को स्मूथ बना देती हैं, सिल्की बना देती हैं और आपके बालों को हाइड्रेटेड करती हैं। इसके अलावा ये आपकी स्कैल्प को भी हेल्दी करते हैं, आपके फॉलिकल्स को भी हेल्दी करते हैं। तो इन तीनों ही चीज़ों का ब्लेंड जब हम अपने बालों पर लगाएंगे तो ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ताकत देंगे और हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जो हम अलसी के बीजों का यूज़ करने वाले हैं, यानी कि जो फ्लैक्स सीड्स का हम यूज़ करने वाले हैं, उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई और विटामिन बी होता है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे बालों को नरिशमेंट देता है
इससे आपके बाल बहुत अच्छे से नरिश हो जाएंगे। तुलसी के बीज होते हैं वो हमारे बालों को हाइड्रेटेड कर देते हैं। इसके साथ ही ये बालों को इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब हम बालों को खींचते हैं तो ये बाल बीच में से नहीं टूटेंगे। तो जिन लोगों को हेयर ब्रेकेज हो जाता है, यानी कि ऊपर के बाल तो हैवी दिखते हैं लेकिन नीचे के बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। उनके हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम दूर होगी, बालों में इलास्टिसिटी आएगी, बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। और ये क्यूटिकल को भी स्मूथ बनाता है, क्यूटिकल पे एक बहुत अच्छी चमक देता है, क्योंकि फ्रिजी बालों में जो हमारा क्यूटिकल होता है, बालों का जो बालों की कवर होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिस वजह से किसी तरह की साइन नहीं रहती बालों में। लेकिन जब हम इसका यूज़ अपने बालों पर करते हैं तो ये क्यूटिकल को हेल्दी बना देता है, उसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है, जिससे बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। हम यहाँ पे जो गुड़हल का यूज़ करने वाले हैं, गुड़हल की पत्तियों का यूज़ करने वाले हैं, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में म्यूसिलेज होता है, जो बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड बना देता है, जिससे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो भी हाइड्रेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और जो हमारी हेयर लेंथ होती है जो हमारी हेल्दी बनाता है, उनको भी नरिशमेंट देता है, जिससे जो हमारे बाल हैं वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है, उसमें डालना है 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद आपको अलसी के बीज डालना है, तो 2 चम्मच भरकर आप यहाँ पे अलसी के बीजों को डाल देंगे, और उसके साथ ही आप डालेंगे 8 से 10 पत्ते हिबिस्कस के। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब ये जेल कंसिस्टेंसी में आ जाए, यानी कि हल्का सा ये जब थिक हो, तभी आपको गैस ऑफ कर देनी है, बंद कर देनी है, और इसे स्ट्रेन कर लेना है। आप इसे छानने के लिए किसी छन्नी का यूज़ करेंगे, प्लास्टिक वाली छन्नी का या कपड़े का यूज़ नहीं करेंगे, किसी लोहे की छन्नी या स्टील की छन्नी का आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, और जब गर्म में ही आप इसे छान लेंगे तो बहुत ही आसानी से छन जाता है। लेकिन अगर ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसे छानने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये बहुत मुश्किल में स्ट्रेन होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको गर्म में ही स्ट्रेन कर लें। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हो तो आप इसको ठंडा करके धीरे धीरे स्ट्रेन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एलोवेरा लीफ लेनी है, इसे आप थोड़ी देर के लिए पानी में डाल के रखेंगे, तो जो इसका येलो पार्ट निकलता है, येलो लिक्विड जो निकलता है वो निकल जाएगा, जो कि इसका यूज़ हम नहीं करते हैं, ये हार्मफुल होता है। उसके बाद आपको इसका जो अंदर का जेल होता है उसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसे निकालना है। तो आप फोक की हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से आराम से इसे निकाल सकते हैं। और अब आपको इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, या आप अगर फोक के साथ निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से वो ग्राइंड हो जाता है, जेल कंसिस्टेंसी में आ जाता है। लेकिन आप चाहे तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं हिबिस्कस और फ्लैक्सीड का जेल मिला था, उसी में हम इसे भी मिक्स कर लेंगे, और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने बालों में अप्लाई करेंगे। करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बालों को सुलझा लेना है ना, डिटेंगल बालों पर ही हम एप्लीकेशन करेंगे। अगर आप डिटेंगल नहीं करेंगे, ऐसे लगा लेंगे, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा अगर आप डिटेंगल नहीं करेंगे, अपने बालों को नहीं सुलझाएंगे, तो आपके बाल और ज़्यादा उलझ जाएंगे, और ज़्यादा उलझेंगे तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी, और आप नेक्स्ट टाइम इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे। और अगर हम रूखे बालों पर इसका एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, बाल बहुत ज़्यादा उलझ भी सकते हैं। तो हम हल्का सा अपने बालों को गीला कर लेंगे। सबसे पहले आपको अपने स्कैल्प पर लगाना है, ताकि जो हमारे रूट्स हैं उनमें अच्छे से इसका एब्जॉर्बेशन हो जाए, और हमारे जो रूट्स हैं वो हेल्दी हो जाएं, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाएं। तो उससे क्या होगा ना, हमारे रूट्स स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हमारा स्कैल्प भी क्लीन हो जाएगा। फिर आपको अपनी लेंथ पर लगाना है, अपनी बालों की लेंथ पर जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जो लेंथ है वो अच्छे से कवर हो जाना चाहिए इस मास्क से, जिससे कि एक एक बाल हमारा जो है वो, इससे हमारे एक एक बाल बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड होना चाहिए। तो अच्छे से आपको लेंथ पर लगा लेना है। उसके बाद आपको अपने बालों को कवर करना है, या पानी की तरह ही है, तो कोई परेशानी नहीं होगी, कहीं भी अगर गिर रहा है तो गिरने दीजिए, बाद में सब क्लीन हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपने बालों पर लगा के अच्छे से एक जूड़ा बना लेना है। फिर आप अच्छे से अपने बालों को लपेट लीजिए और बालों को छोड़ दीजिए। आधे घंटे यानी कि 30 मिनट्स आपको अपने बालों पर रखना है इस मास्क को। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं, बहुत आराम से निकल जाता है, या फिर आप हल्का सा कोई भी शैम्पू ले सकते हैं, उससे भी अपने बालों को धो सकते हैं। और अगर आप बारिश में गीले होते हैं तो आपको गीले होने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करना है।
बिना हेड वॉश किए अगर आप बालों को छोड़ेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो इतना ज़्यादा साफ़ नहीं होता है, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बालों को ख़राब कर सकती हैं, आपकी हेयर फॉलिकल्स को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। आपको हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प पर जो पसीना आ जाता है या जो ऑयल आ जाता है हमारे बालों में, तो उसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप हेयर वॉश करके फ्री हो जाएं, उसके बाद आपको नेचुरली अपने बालों को सूखने देना है। किसी भी तरह का हेयर ड्रायर आपको यूज़ नहीं करना है। नेचुरली जब आपके बाल ड्राई हो जाएं, उसके बाद आपको कॉम्ब करना है आपके बालों को, और फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखाई देगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, और ये रिज़ल्ट आपको कम से कम 4-5 दिन तक दिखता रहेगा। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपने जब ट्राई किया तो आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक करके जाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे अप्लाई किया और आपको कैसे रिज़ल्ट मिले, और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आगे की वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, एक और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।